अगर परिस्थितियों ने आपको तोड़ा है तो ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो आपको इससे कई ज़्यादा मजबूत बनाएगा। राधे कृष्णा दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी। तो सुबह हो गई थी और आज अभी जल्दी उठ गई थी, तो हम दोनों लोग आ गए थे बाहर बैठने और वहीं पे मैंने थोड़ी सी पढ़ाई भी कर ली, क्योंकि मुझे लगा ना सुबह सुबह अगर काम में लग जाऊंगी ना, फिर वही झाड़ू पोछा, फिर अब योगा सेरोलैक्स बाकी एक्सेट्रा फिर कंटिन्यू लगी जाऊंगी। तो मैं सब कुछ काम छोड़ के अब वह खेल रही थी, तो मैंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई करी, 30 मिनट्स पढ़ा, फिर उसके बाद बस वही घर के रूटीन में लग गई और अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनाई। कल रात में अव्या रो रही थी लड्डू के लिए और लड्डू ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने अव्या के लिए बेसन के लड्डू की रेसिपी तुरंत चेक करी और मैंने बनाई। आप मानोगे नहीं, शादी से पहले मैं कुकिंग में ज़ीरो थी, शादी के बाद भी मैं ज़ीरो ही थी, क्योंकि मेरी सासू माँ हमेशा मेरी हेल्प करती रहती थी। और जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ जोधपुर में, तब से मुझे कुकिंग में सब कुछ आ गया है और बाकी बच्चे के बाद बाबू की वजह से सब कुछ करना पड़ता है। तो बहुत अच्छे लड्डू बने और बहुत सिंपल लड्डू भी हैं ये। बस बेसन लिया, जैसा भी आपके पास बेसन हो, वैसे तो जो दानेदार बेसन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसको घी में अच्छे से भून लिया और पिसी चीनी डाल दी। आपको ड्राई फ्रूट्स डालना है तो डाल दो और बस लड्डू बना लिया। मतलब बहुत ईजिली बन गया और थोड़े से ही बनाए मैंने, मुझे लगा पता नहीं अव्या खाएगी कि नहीं खाएगी, और अव्या को भी बहुत टेस्टी बनी लगे। और मैंने बहुत छोटे छोटे से लड्डू बनाए हैं, क्योंकि ये अव्या को खाने हैं। 8-9 लड्डू बन गए, तो ये अव्या खाती रहेगी। और अगर आप लोग को ये लगता है कि शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत टफ़ है, शादी के बाद पढ़ाई करते हैं तो लोग कुछ ना कुछ ताने मार देते हैं, तो फिर हम पढ़ाई में रुक जाते हैं, तो ऐसा सबके साथ होता है। इवन मेरे साथ भी होता है, जबकि मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, क्योंकि कभी कभी हस्बैंड ही कुछ ऐसा बोल देते हैं कि लगता है कि यार बस करो, नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर लगता है कि ये लोग बोल ही इसीलिए रहे हैं कि हमें हमारे मोटिव से डिस्ट्रैक्ट कर सके। तो अगर आप उस समय डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो फिर तो फ़ायदा क्या, जीत तो उनकी हो गई ना, हम हार गए। और उसमें उन्हें तब भी वो खुश तब भी नहीं होने वाले, और तब भी वो यही कहेंगे कि लो शुरू की थी बस हो गया। तो अभी मैं सांभर की तैयारी भी कर रही हूँ कि आज मेरा बहुत बिजी रूटीन होने वाला है, क्योंकि आज आए हैं हस्बैंड, कल नहीं थे। आज तो उनकी ड्यूटी ऐसी लग रही है कि एक दिन वो आ रहे हैं घर, एक दिन वो नहीं आ रहे हैं। तो फिर आज मैं तैयारी कर रही हूँ डोसे की, और डोसा बनाते बनाते ही हस्बैंड ने बोल दिया कि कुछ सामान ले आते हैं कैंटीन से। एक्चुअली अव्या का ना सारा सामान ख़त्म हो रखा था, तेल, पाउडर, साबुन। मेन अव्या के सामान की वजह से हम लोगों को कैंटीन जाना पड़ा, और कैंटीन में आज इतनी भीड़ थी, मतलब सामान आया हुआ था और ऊपर से सैटरडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो सामान लेने में फिर बिलिंग करने में बहुत टाइम लग गया, और मैं सांभर तैयार करके आई हूँ, मसाला तैयार करके आई हूँ, बस घर जाके डोसा बनाना है। और मैं ना बहुत ऊब गई हूँ, तो क्योंकि कल फिर हस्बैंड की 24 आवर्स की ड्यूटी रहेगी। तो आज मेरा प्लान है मूवी जाने का, और इसीलिए घर जाके तुरंत डोसा बनाना है, फिर ट्यूशन भी पढ़ाना है, और उसके बाद मैं 3 बजे से मूवी देखने जाऊँगी। शादी के बाद पढ़ाई स्टार्ट करना अपने में बहुत बड़ी बात है, और अगर आप इस बारे में सोच ही रहे हो ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो लोगों के तानों से मत डरो, क्योंकि आप कुछ अलग करोगे तो कुछ लोग तो बोलेंगे ही। तो लोगों की बातों से आपको उनको नेगलेक्ट करना है, क्योंकि वो तो ये चाहते ही हैं कि हम 4 बातें सुनाएं और आप गुस्से में आके अपनी पढ़ाई बंद करके बस उसी काम में लग जाएं, बस वही किचन और अपना उनको सर्विस देना। इन सब चीज़ों को निगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कंपटीशन आपको दूसरों से नहीं करना, आपको पहले खुद से कंपटीशन करना है। खुद को इस लायक बनाना है कि आप लोगों की बातों को इग्नोर कर सको। अगर आपने शादी के बाद पढ़ाई स्टार्ट करी है ना, तो देखिए आपको बातें सुननी पड़ेंगी और इसके लिए तैयार हो जाओ। और टेम्पर अपना हाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टेम्पर हाई करोगे और पढ़ाई करोगे और लड़ाई झगड़ा करके पढ़ाई करोगे, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको ना परिस्थितियों को डील करना आना चाहिए, क्योंकि अब हम मैच्योर हो गए हैं, अब हम वो लड़की नहीं रहे। आपको खुद की कंपैरिजन करनी है कि आपका कल कैसा था, आप पास्ट में कैसे थे, आप प्रेजेंट में कैसे हो, आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहते हो।
क्योंकि अगर यही लाइफ रही ना तो फ्यूचर में ना आप और ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे अब अपना जब मैं पास्ट के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे मेरा पास्ट ही मुझे मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, क्योंकि शायद मैं कभी ऐसी नहीं थी। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तले दब गई हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो मन मारनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का आप जॉब लग जाएगी तो आपको बहुत अच्छी लाइफ मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, झेलना तब भी है। 8 घंटे जॉब करने के बाद भी आपको घर संभालना पड़ेगा, तो फिर अभी क्यों नहीं? अभी तो आप घर पर हो, घर पे आप काम करने के साथ पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन सोचो, बाहर जाके जॉब करने के बाद आके फिर घर का काम करना, वो भी तो टफ होगा ना। तो जब वो करने के लिए आप रेडी हो, तो आज पढ़ाई करने के लिए रेडी क्यों नहीं हो? बस खुद को हिम्मत दीजिए। कोई नहीं थकता, और थकते सब हैं, बस अपनी अपनी सोच है। तो मूवी आई थी मैं, और अव्या सो गई थी। मैंने जानबूझ के अव्या को 3 बजे तक सुलाया था ताकि वो मूवी में सो जाए, और बहुत अच्छी मूवी थी। बाय बाय।